अपना माँ का गहना गिरवी रख के, कोई लड़का खेत गिरवी रख के पैसा लगा के पढ़ाई किया था। तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25%। ये डिसाइड किसने किया? सर पीएम ऑफिस से आया, डायरेक्ट विदाउट देयर कंसल्टेंसी। ऐसा कभी नहीं हुआ सर। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं इनकी शादियां ही तभी होती है जब उनकी नौकरी लग जाती है, वरना होती ही। ये एक अलग बात है कि अग्निवीर योजना जब लागू हुआ तो हमारे तीनों चीफ सॉकेट थे, लेकिन वो सेना में रहने के कारण, डिसिप्लिन के कारण इसका विरोध नहीं कर सके, और जब वो रिटायर्ड हुए तो अपने बुक में जनरल नरवाने साहब ने इसकी चर्चा किया। दोस्तों, अग्निवीर योजना के आने के कारण हमारे 1.5 लाख बच्चों जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सिलेक्शन हो चुके थे, आज वो रोड पे दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अगर सर्वे कराया जाए पूरे देश में तो आज भी 70% इस देश की जनसंख्या अग्निवीर योजना का विरोध करेंगे। लेकिन वही लोग इन 1.5 लाख बच्चों को आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन 1.5 लाख बच्चों को प्रोटेस्ट करने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे उन बच्चों का जो दर्द है, उन बच्चों का जो कशिश है, उन बच्चों को जो न्यायालय से न्याय नहीं मिला, एक बार जरूर सुनिए और उसके बाद आप जरूर डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद आप जरूर अपने आप में सोचिएगा क्या इन बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इन बच्चों की दर्द को देखिए। मैं आपकी बात सुनने आया हूँ, तो आप अपनी बात रखिए, कोई सवाल हो वो पूछिए, मगर जो आप कहना चाहते हैं कहिए। हमारे यहाँ क्या है, क्रेज है आर्मी का, तो मैंने भी यही ट्राई किया, तो मेरा सारा प्रोसेस हो चुका था। आगे जाके इन्होंने अग्निपथ योजना लगाई और सारा कैंसिल कर दिया सर। यहाँ से कोई मेरे को सेंटर से मैसेज भी नहीं आया था कि आपका ज्वाइनिंग वगैरह आपको दी नहीं जाएगी। 4-5 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर तरह से लगे हुए हैं, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अब ऐसा हाल हो चुका है सर कि जंतर मंतर पे परमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहां से भगा दिया जा रहा है सर। लोकतंत्र में भी हमें अपनी आवाज उठाने के लिए जाने पर वहां से भगा दिया जा रहा है सर। आखिर हमारी गलती क्या है सर? हमने फौज का सपना देखा था, हमने मेहनत किया था, इसके लिए 4 साल 5 साल मेहनत किया था सर, फिर भी सरकार हमारी भर्ती नहीं कराई। आज हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और आप भी प्रोविजनल लिस्ट पे थे? जी सर, बिल्कुल, हमारा सारा चीज क्लियर था सर। कोई लड़का अपना माँ का गहना गिरवी रख के, कोई लड़का खेत गिरवी रख के, कोई लड़का कहीं से लाकर पैसा लगा के पढ़ाई किया था। और जब भर्ती रद्द हुई सर, उसके बाद में लड़के के ऊपर कर्ज था, वो प्रेशर झेल नहीं पाया, जिसमें 64 से 65 अभ्यर्थी आत्महत्या कर लिए। और जब भी सर हम लोग मीडिया के पास जाते हैं आवाज उठाने के लिए, सीधे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है लोग कि मेरे बस में, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं उठा सकता सर। जब ग्राउंड में तैयारी करने जाता था, वहाँ पर 400 से 500 लोग मेरे साथ तैयारी करते थे। जब से ये अग्निवीर योजना आई है तब से वही 10-15 लोग आते हैं सर। हमें सर जो अग्निवीर बन भी गए हैं उनकी कोई शादी नहीं कर रहा है सर। अग्निवीर का दर्जा देता है, अग्निवीर की निगाहों से देखता है, ना कि फौजी की तरह नहीं देखता है सर। और सर अभी हमारे साथ के जो थे वो शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया सर। और सर अगर उन्होंने 25% में भी रखेंगे तो सर वो अपने खास लोगों को रखेंगे, और हम पिछड़े गरीब लोगों को क्या होगा सर? हमारी तो कोई पहुंच ही नहीं है। ये इस तरह से 4-4 साल के जो अग्निवीर पैदा कर रहे हैं, ये अपनी फैक्ट्रियों में लगाने के लिए सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के साथ खतरा कर रहे हैं महोदय। ये आप स्पष्ट करिए कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप अग्निवीर को हटा के जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको लागू करेंगे, और हम सैनिकों के जो आरक्षण, हक और अधिकार हैं जो हमें पूर्व में मिलते थे कांग्रेस की सरकार में, वो मिले तो हमारे देश की तरफ। ये जो अग्निवीर सेलेक्ट किया गया है, इसमें तीनों चीफ की एग्रीमेंट नहीं थी उस समय, क्योंकि वो आर्मी में सर्व कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रिटायर हुए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25%। ये डिसाइड किसने किया? सर पीएम ऑफिस से आया, डायरेक्ट NSA। यस सर। एक टैंक को चलाने के लिए अगर टैंक का ड्राइवर है, उसको 120 बटन देखने पड़ते हैं, और नीचे से माइनफील्ड है, ऊपर से गोले आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, उसके बीच में उसको मेंटली फिजिकली ट्रेंड होके तभी वो निकल सकता है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता है। और आज हमारे यहाँ पे तकरीबन 14 ऐसे अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। तो आर्मी ने ये रियलाइज किया कि ये मेंटली एंड फिजिकली रोबस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ।